हम तैयार हैं। ये बात सुनिए आप। एक एमपी अगर 4 घंटा किसी के दरवाजे खड़ा होकर समय दे तो बहुत बड़ी बात है। वाह, इस बार तो आप नहीं देने वाले हैं धनंजय भैया को ना? उन्हीं को अच्छा, नहीं देना है? उन्हीं को देना है। नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? हाय, हेलो, नमस्ते, शास्त्रीय काल, आदाब। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्लॉग विद स्पेशल राहुल। वैसे ये अभी दूसरा ही ब्लॉग है, लेकिन उम्मीद से ज़्यादा प्यार आपका मिलना शुरू हो गया। और ये प्यार कैसे है? एक लाइन आपसे कहना चाहूँगा कि आँखों में रोशनी नहीं है मगर दिल की रोशनी से काम करता हूँ। आँखों में रोशनी नहीं है मगर दिल की रोशनी से काम करता हूँ। मैं राहुल पाठक आप सभी लोगों को क्या करता हूँ? बोलो भाई, प्रणाम करता हूँ। तो एक उम्मीद आपको बताऊँ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। अचानक मैंने बात केवल एक से की थी, डॉक्टर तिवारी जी से की थी, हमारे संजय भैया से की थी, लेकिन आने के बाद जो प्यार देखा, ऐसा लगता है कि यार वाकई धनंजय भैया को प्यार करने वाले जौनपुर में बहुत सारे लोग हैं। अब आप पूछेंगे कैसे? मैंने 10 मिनट पहले बात की थी डॉक्टर तिवारी भैया से, और आप देखिए कि एक लोगों से बात करने पे, 2 लोगों से बात करने पे कितने लोग भैया के प्यार में खड़े हैं। अमन जी, एक बार दिखाइए, ये देखिए, सभी को नमस्ते। और ये सारे लोग हमारे धनंजय भैया से कितने, हम लोगों के नेता चेहरा चाहे जौने पार्टी से आओ। और देखिए सबसे पहली बात कि पार्टी की बात नहीं है, यहाँ व्यक्ति विशेष की बात है। और वो व्यक्ति कौन है? हमारे जमीनी नेता है वो। और उस जमीन नेता का नाम क्या है? धनंजय सिंह भैया, और कोई नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। आप सबसे एक बात पूछना चाहूंगा, भैया यहाँ मसीहा है और एकदम सबसे बेस्ट हमारे नेता है। एक शब्द आपको मिला, एक शब्द। हमारा नाम गुड्डू खजूरन। ये हैं गुड्डू जी खजूरन से। मेरा ये प्रश्न पूछने का ध्येय ये था कि अभी केवल अगर चुनाव में कोई एक आदमी ऐसा है जो क्लियर है कि वो लड़ेगा ही लड़ेगा, तो कौन है? धनंजय सिंह। और इसके अलावा और कोई नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में धनंजय भैया ने काम किया है कुछ लोगों के लिए? अच्छा है, कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या किया? बहुत काम किया। कम 50 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, 1.5 विद्युतीकरण कराए हैं, पंबल लगवाए हैं, सड़क उन्हीं की बनाई है, यह सब कुछ उन्हीं की योजना है। वाह, 50 ट्रांसफर। पहला काम तो सबसे ज्यादा बिजली मिलत रही। पहली बात केहू गरीब के न्योता पहुंच जात, उनके लिए स्वयं खुद ही आवत है नो। अरे वाह, वो आते हैं। ये बात सुनिए आप। एक एमपी अगर 4 घंटा किसी के दरवाजे खड़ा होकर समय दे तो बहुत बड़ी बात है। वाह, क्या बात है। हाँ? इसके लिए मैं दिल से लेके एक बात कहूंगा, धनंजय भैया आपको सलाम। वाकई आप जैसा कोई नहीं। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे कि क्षेत्र में तो जो पद पाए हुए हमारे विधायक सांसद होते हैं वो तो कार्य करते ही हैं। आपको क्या लगता है कि जब हमारे सांसद जी पूर्व सांसद रहे, जब उनके पास वो सांसद का पद नहीं था, क्या उसके बाद भी उन्होंने आप लोगों के लिए काम किया? आपके पास आए? बहुत काम किए, शिकायतें नहीं आई। आप सोचिए, जिसके पास पद नहीं था उसके बाद भी उसने आपके लिए काम किया। अगर हम मिल करके उनको एक बार फिर से सांसद बनाते हैं तो हमारे लिए क्या कर सकते हैं? बनाएंगे हम लोग, और 100% बनाएंगे। तो हम तैयार हैं, जीव जान से बनाएंगे। हम तैयार हैं। तो दोस्तों, अभी तो हम लोग बात कर रहे थे, अपने गुड्डू भाई थे और बहुत सारे लोग वहां पे खड़े थे, लेकिन मेरी नजर गई। अब आप कहेंगे यार तुम देखते नहीं हो, नजर कहाँ चली जाती है तुम्हारी? लेकिन भगवान ने जो मुझे दिल की आंखें दी हैं, सबसे पहले आप सभी को प्रणाम, नमस्ते। ये कहते हैं ना कि बुजुर्ग किसी भी क्षेत्र के एक ऐसे रूप होते हैं, ऐसा दर्पण होते हैं जो सब कुछ बताते हैं। हमारे बीच में रामनारायण चाचा जी हैं, मुख्तार चाचा जी हैं, राम अभिलाष चाचा जी हैं, और जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी आप कहेंगे मुझे कैसे पता, साइड में कुछ माताएं भी बैठी हुई हैं, दादा हरिजन भी हैं। और दादा हरिजन भी हैं, और ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो रामनारायण चाचा जी से ये पूछना चाहूँगा, ये बड़ी प्यारी सी एक लाइन कह रहे थे, तो शुरुआत उसी से करते। चाचा जी, आप कुछ कह रहे थे, बताएं। कातिल है ये जमाना, हाँ, कहीं बदनाम न कर दे। बदनाम न कर दे। कातिल है ये जमाना, कहीं बदनाम न कर दे। आप इसके अंदर के भाव को समझ रहे हैं? जमाना अक्सर ऐसा ही होता है कि अच्छे इंसानों को भी कभी कभी बदनाम कर देता है ना चाचा जी? ये अच्छा, एक बात बताइए, आप अपने क्षेत्र में अगर किसी नेता को या किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं जो आपके लिए विकास कर सके, आपके लिए काम कर सके, कुल मिला जुला के कि तोहरे बिना सोच सके चाचा, तो सबसे पहला नाम क्या कराई? धनंजय सिंह। हाँ, चाचा जी से मैं पूछना चाह रहा था, लेकिन उधर से एक आवाज़ आई, और यही प्यार होता है। तो चाचा, आप इस बारे में क्या कह सकते हैं? इसी के ऊपर मैंने कहा था कि कातिल है ये जमाना, कहीं बदनाम न कर दे। और वैसे भी
एक गाना बड़ा फेमस है ना, वो है नाम वाला जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। पेशे से गायक हूँ इसलिए बीच बीच में थोड़ा गुनगुना लिया करता हूँ, है ना। मुख्तार शाह आप? हमारे लिए इस क्षेत्र में जौनपुर जिले के अंदर हमारे धनंजय भैया कैसा नेता वो नहीं आया है, नहीं आया। वाह, ये प्रेम। और अगर ये बात मैं राम अभिलाष चाचा से पूछूं तो? चाचा बताओ तो ऐसा है, उनके मुकाबले कोई बात ना है। समझ लो क्या बात। आप एक बात सुनिएगा दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि अक्सर जब नेता की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जीती हैं तो काम करी हैं। यहां बात हो रही है कि भैया बहुत काम कह चुका है, जरूर जीती हैं। अब आप अंतर समझिए नेता का क्या। हम उस पार्टी से और उस आदमी के साथ हैं जो हमेशा विनम्र रहता है। हमको सबले साहब बहुत अच्छा है। हाँ, अब और क्या चाहिए। एक बात बताइए, अर्जुन हमेशा अपने लक्ष्य को भेदता है ना। अर्जुन को आप सब जानते हैं, अर्जुन मछली की आंख देखता है, यानी अपने लक्ष्य को, अपने निशाने को और विकास को देखता है ना। और अर्जुन का एक पर्यायवाची होता है जिसे कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत में कहा है धनंजय, यानी हमारे धनंजय भैया क्या हैं? अर्जुन हैं आज के, है ना। तो हम सभी उनके साथ हैं। और हम सभी क्या, जब माताओं का और पिताओं का आशीर्वाद रहेगा तो बेटा आगे कैसे नहीं बढ़ेगा। बात सही है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और आइए जो छूटे हैं उनसे भी मिल लेते हैं, उनके भी मन के भाव को जान लेते हैं। चौबे जी हैं, बैठे हैं। ये हमारे चौबे सर हैं। ये एक बात ज़रूरी है, हमारे ब्राह्मणों में एक होता है द्विवेदी, फिर त्रिवेदी, फिर चतुर्वेदी। अब हमारे चौबे जी तो 4 वेदों के हैं, तो आपको प्रणाम है। और आपका क्या मन है इस बार? तो आप नहीं देने वाले हैं धनंजय भैया को ना? उन्हीं को अच्छा, नहीं देना है? उन्हीं को देना है। नहीं देना है? क्यों नहीं देना है? ये देखिए वो तो जेल में जो है नाम कर दिया है, कितने कैदी बंद थे जो है, कितने को फ्री खाना खिला रहा है, अपने पैसे ले जा खाना खिला रहा है। बिल्कुल, ये बात मैंने एक चीज देखा है कि अभी के टाइम में भी कोई आदमी नहीं है, कोई नहीं है। मैं यही आपसे निकलवाना चाहता था वो जोश, क्योंकि अगर मैं कहूं कि नहीं देना है तो आप मुझे मारिए पकड़ के भाई। ये लड़का क्या कर रहा है? हमको खुला वोट जो है खड़ा करा दिलवा देना है। वाह, खड़ा क्या सबको खिला वोट मैं दूंगा खिला। मैंने आज भी देखा है जौनपुर में जब सांसद जी आते हैं, तो जब आते हैं वो लखनऊ से, तो उनके आवास पे इतनी भीड़ होती है जितना वर्तमान में जो लोग हैं उनके यहाँ नहीं होती। लोग अपनी परेशानियां लेकर के जाते हैं। अब उनके आसपास अब लोग अपनी परेशानी लेके जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात है, उनका इलाज भी होता है, उनकी परेशानियों को दूर भी किया जाता है। और ऐसा ही नेता हमें चाहिए। ये देखिए, आप लोगों ने एक बात देखी, मैं यहाँ खड़ा था, हम तैयार है कि हम सब लोग तैयार है वो करने के लिए, लेकिन ये जो नारा है ये भैया के प्यार का इतना बड़ा नारा है क्योंकि बहुत पुराने टाइम से आ रहा है। इसलिए कुछ चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्यार को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये लोग, इन लोगों ने क्या बोला, जय धनंजय और तय धनंजय, तय यानी अब क्लियर है भाई। अब नेक्स्ट क्या, हम तैयार है ना? तो भाई चाय पी लूं, मिलता हूं, बाय।